हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक न्यू फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है व्हाट डू एक्सपेक्ट नेक्स्ट 15 डेज़। ये रीडिंग होगी आपकी 1 जून से लेके 15 जून तक की। बहुत ही देखा जाने वाला टॉपिक है ये। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग आपकी कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। आप लोगों के तमाम कमेंट्स में रीड करती हूँ जाके, और अच्छा लगता है मुझे जिस तरीके से आप लोग मोटिवेट करते हैं। मेरी कोशिश होती है आप लोगों के बताए गए टॉपिक्स पे मैं 1 बाय 1 रीडिंग करती जाऊँ। जिस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाती है एनर्जी, क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट में ही कंप्लीट नहीं हो पाती है। बाकी जितने मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मुझे बाकायदा तौर पे फ़ोन करके मैसेजेस के थ्रू बताया जाता है कि डेली बेसिस पे कितने मेरे व्यूवर्स और कितने मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरी रीडिंग सुनते सुनते सो जाते हैं। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू कि इतना लव, केयर, इमोशंस और इतना सपोर्ट करने के लिए। ओके जी, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आई थिंक कि इंट्रो लंबा हो गया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। यूट्यूब पर डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। व्हाट डू एक्सपेक्ट नेक्स्ट 15 डेज़, 1 जून टू 15 जून। वॉकिंग अवे नंबर 27, 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ओके जी, नंबर 41, नंबर 4 हैप्पी फैमिली, नंबर 16 पेशेंस। ओके जी, 4th कार्ड और लूँगी मैं। मैजिशियन इन द मिरर नंबर 53, 6th चक्रा आर्कएंजल नंबर 40। 2 कार्ड्स खुद ब खुद आए हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेन नंबर 13 और 3rd चक्रा आर्कएंजल नंबर 37। ओके जी, आपको अपने चक्रास पे काम करने की बहुत ज़रूरत है और इन 15 डेज़ में आप अपने चक्रास पे काम करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके चक्रास की, क्योंकि इसमें जो चक्रास की एक्टिवेशन हो रही है, काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स परेशान हो जाएंगे कि मैम हमें तो चक्रास के बारे में पता ही नहीं है। जो सबसे पहला चक्रा आ रहा है आपका 7th चक्रा, बेसिकली ये होता है क्राउन चक्रा। ठीक है, क्राउन चक्रा होता है जो कि हमें अपने अंदर की एनर्जी को महसूस करवाता है। ठीक है, हमारा ऑरा क्लींस करने के लिए होता है, यानी कि हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको रिमूव करने के लिए होता है। और 7th चक्रा के बिल्कुल नीचे है 6th चक्रा। ठीक है, क्राउन चक्रा कहलाता है आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, उसी के नीचे आ रहा है 6th चक्रा। 6th चक्रा कहलाता है 3rd आई चक्रा। ठीक है, और इसको कहते हैं हम आपकी जो तवानाई है ना उसको एब्जॉर्व करता है, यानी कि 3rd आई चक्रा बेसिकली होता है, हम इसे कहते हैं तीसरी आँख से सब कुछ देखना। यानी कि बहुत सारी इंट्यूशंस होंगी आपके ऊपर इन नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आएंगी आपको, और कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो कि निकल कर आएंगी। और यहाँ पर 3rd चक्रा बता रहा है सोलर प्लेक्सस चक्रा। सॉरी, पता नहीं क्यों फंबल हो रहा है। 3rd चक्रा है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि होता है हमारे
बॉडी के बिल्कुल सेंटर में। बेसिकली ये होता है येलो कलर का, ठीक है। और येलो एनर्जी जो है वैसे भी पॉजिटिविटी को इम्पैक्ट करती है अपनी तरफ, यानी कि आपकी बॉडी के 3 चाक्रास जो हैं वो ब्लॉकेज की तरफ हैं। आप को ऐसा है कि जैसे कि किसी बात का हज़म ना कर पाना, और किसी ने आपको कुछ बोल दिया है और आपके दिमाग में राउंड एंड राउंड वो चीज़ें घूमनी, जबकि आपने थर्ड आई चाकरा अपना का इस्तेमाल सही से नहीं करना। तो इन 15 डेज़ के अंदर आपने नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं होने देना है। पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ भेजी जा रही हैं। डिपेंड आप पे करता है कि किस तरीके से आप अपना थर्ड आई चाकरा ओपन करके मामलात के अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं। बात करें हम नेक्स्ट 15 डेज़ की, घर के कुछ ऐसे मामलात जिनमें आपको पेशेंसली चलना पड़ेगा। हर सिचुएशन से वॉक अवे करना मसलों का हल नहीं होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर ध्यान देना और अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल ना करते हुए काफ़ी सारे मामलात से आप मुझे वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस। अगर इन दोनों कार्ड में सिमिलैरिटी देखें तो इमेजेस तकरीबन सेम हैं। यहाँ पे भी थर्ड आई चाकरा बता रहा है और यहाँ पे भी पेशेंस के। चीज़ों को प्लीज़ होल्ड कीजिए। वॉक अवे करना सिचुएशन का हल नहीं होता है, ठीक है। मैजिशियन इन द मिरर, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो रही है कि जैसे मैं चुटकी बजाऊं और काम हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आप देख सकते हैं, पैसों की कमी का महसूस होना। मैं ये नहीं कह रही कि इनकम आपकी तरफ आएगी नहीं, बट जितनी इनकम आ रही है उससे ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे आप, यानी कि डिफरेंट चीज़ों का होना। अचानक से इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ का ख़राब हो जाना, अचानक से ज़िम्मेदारियों का बढ़ जाना, जिसमें आप कोशिश करेंगे कि अपने फाइनेंसेस को बचा के रखें, और जितना आप उसको बचा के रखने की कोशिश करेंगे उतने ही बड़े बड़े ख़र्चे आपके सामने इन नेक्स्ट 15 डेज़ में निकलते हुए आ रहे हैं। बट आपको कहा जा रहा है कि आपने पेशेंस के साथ चलना है, एहतियात के साथ चलना है, और ऐसा भी नहीं है कि नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर जो आपके पास सेविंग हो आप बिला वजह में उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दें। इसलिए भी आपसे बोला जा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम ड्यूरेशन में बड़े बड़े एक्सपेंस आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आपने अपनी सेविंग्स को बचा के चलना है। किसी की बातों के इन्फ्लुएंस में नहीं आइएगा, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है। सुनी सुनाई बात पे यकीन करके आगे की तरफ बढ़ना, ये चीज़ें आपको बोली जा रही हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी तरफ आ रही हैं। अब अगर हम रीडिंग को और मज़ीद एक्सटेंड करते हैं कि क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट डू एक्सपेक्ट नेक्स्ट 15 डेज़, 1 जून टू 15 जून। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Justice, Libra. The Star, Aquarius. 3 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 6 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ace of Cups, Taurus, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तमाम साइंस मेरे पास मौजूद हैं। वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है, एयर साइन भी है। बॉटम डेक में आ रही है 2 ऑफ कप्स। ये पार्ट 1 है, इसको पार्ट 2 से एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।